Hello student, good morning to all of you. Today I study class 12th physics, electrostatic potential and capacitance. Last video lecture चूंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में भी ये टॉपिक एक है दिया हुआ है, वैसे सिलेबस में प्रूव करने के लिए नहीं आता है, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में ये है तो इसको बताना जरूरी है। और ये चैप्टर आपसे कोई डिलीटेड तो है नहीं, ये चैप्टर में से कोई टॉपिक, तो इसको थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं, वैसे प्रूव करने के लिए नहीं आता है। ठीक है, तो चलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर पर हम लोग विचार करते हैं कि स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो इससे चलिए हम लोगों ने स्फेरिकल कैपेसिटर ऐसे पढ़ा था कि ये स्फेरिकल कैपेसिटर है। जनरली ये स्फेरिकल कैपेसिटर होता नहीं था, इस प्रकार का स्फेरिकल कैपेसिटर, ये केवल स्फीयर बना दिया जाता है। कैपेसिटर मतलब क्या, जिसमें देखे थे कि बहुत बड़ा ये हो जाता था, ऐसा कैपेसिटर बनाना संभव था नहीं। ठीक है, मैंने बताया था एक पिको फैरेड भी क्या था, बहुत ज्यादा था एक फैरेड। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि दो स्फेयर्स लेते हैं। ठीक है, ये देखिए दो स्फेयर्स हम लोग ले लिए, ये टू स्फेयर्स, ये टू स्फेयर्स हम लोगों ने ले लिया, ये दो स्फेयर्स लिया और मान लेते हैं कि इसका रेडियस क्या है, स्मॉल ए है, और इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस स्मॉल बी है। ठीक है, ये दो हमने ले लिया। अब चलते हैं इस पर, अगर हम प्लस क्यू चार्ज दे देते हैं, प्लस क्यू चार्ज यानी क्या, प्लस चार्ज इस पर पार्सली ये क्या हो गया, सेपरेटेड हो गया। यहां पर ये प्लस चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जितना प्लस चार्ज हुआ इसके वाले पर उतना ही क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। प्रूफ करके भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, उतना ही ये क्या हो जाएगा, इस पर माइनस चार्ज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको हम क्या कर देते हैं, ऑर्थेंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऑर्थेंड, अर्थ से संपर्कित कर देते हैं। तो ये हुआ, जितना इस पर प्लस क्यू चार्ज, उस पर इतना इस पर क्या, माइनस क्यू चार्ज हो गया ये। ठीक है, अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होगी, प्लस से माइनस की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट spherical capacitor of radius A and B. ठीक है, let us consider a parallel plate capacitor, spherical capacitor of radius A and B. ठीक है, having plus Q and minus Q charge, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, इसकी रेडियस क्या है, ए है, और क्या है, बी है, दो रेडियस इसकी है। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मान लेते हैं इस प्लेट का नाम ए है और इस प्लेट का नाम क्या है, बी है। तो ये देखिए ए इनसाइड ए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0, और आउटसाइड बी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0। इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इसके बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कहां पर होगा, एग्जिस्ट ओनली बिटवीन टू कैपेसिटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली बिटवीन टू प्लेट्स। ठीक है, इज ओनली बिटवीन टू स्फेयर, SPHERE, दो स्फेयर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, तो इस दो स्फेयर के बीच में केवल और केवल क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो चलते हम इस पर कैपेसिटेंस निकालेंगे। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q अपान डेल्टा V इक्वल टू Q अपान VA माइनस VB। और यहां देखो VB इक्वल टू कितना हो गया, 0, ऑर्थेंड कर दिया ना, तो पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया, यानी Q अपान VA। ठीक है, Q अपान VA हो गया। अब चलिए निकालते हैं पोटेंशियल
पोटेंशियल, पोटेंशियल VA इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 Q अपान A माइनस 1/4 Q अपान क्या B, दोनों के कारण ये पोटेंशियल हो गया इसका। चलिए क्या कॉमन है यहाँ पर Q/4πε0 कॉमन करते हैं 1/A माइनस 1/B। दिस इज इंप्लाइज दैट Q/4πε0 AB LCM B minus A. This is VA. So capacitance C equal to Q upon VA. Q upon VA equal to Q upon 4πε0 ब्रैकेट में B minus A upon AB। Q से Q कैंसिल, 4πε0 AB ऊपर चला जाएगा, यानी C इक्वल टू 4πε0 AB अपॉन B माइनस A, 4πε0 AB अपॉन B माइनस A। दिस इज फॉर्मूला ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ये आपके एनसीईआरटी में क्या है, एक न्यूमेरिकल्स है कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, लेट अस कंसीडर करते हैं, देखिए कैसे इस चीज को किया गया। अगर आप इस पर पोटेंशियल देखते हैं ना, तो VB इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि इसको हमने क्या कर दिया है, अर्थन कर दिया। मैंने क्या लेट किया, लेट अस कंसीडर 2 स्फीयर्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर मतलब क्या, 2 स्फीयर हैं जो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। देखिए इसके हर जगह इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, B माइनस A, B माइनस A, B माइनस A, B माइनस A, B, हर जगह इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, B माइनस A है। ठीक है, तो ये एक तरह से पैरेलल प्लेट हो ही गया। कैपेसिटर ऑफ रेडियस A एंड रेडियस B, इसके बीच ये रेडियस B है और ये रेडियस क्या है, A है। अब हम लोग क्या जानते हैं, इस पर प्लस Q चार्ज है तो इस पर माइनस Q चार्ज हो जाएगा ड्यू टू इंडक्शन। आपको बताया ही थे, आप इसको प्रूव करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। क्यों इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, चार्ज इसके सरफेस पर है, तो सरफेस पर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। बाहर अगर कोई गॉसियन सरफेस हम यहां बाहर खींचते हैं आउटसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी, नो चार्ज ऑन आउटसाइड, क्योंकि अर्थ एंड बिट, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, अर्थ एंड कर दिया, तो इसके आउटसाइड भी नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ओनली बिटवीन 2 स्फीयर्स। ठीक है, तो ओनली बिटवीन 2 स्फीयर्स, इन दोनों स्फीयर्स के बीच होगा, ओनली बिटवीन 2 TW होगा, T2 स्फीयर। ठीक है, ओनली बिटवीन 2 स्फीयर। ठीक है, तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा V होता है। डेल्टा V मतलब VA माइनस VB, यानी Q अपॉन VA। VB की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया, अर्थेंड कर दिया। और पोटेंशियलिटी इसके कारण, चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण भी, दोनों के कारण तो पोटेंशियल होगा इस पे। ठीक है, तो 1/4πε0 Q अपॉन A माइनस 1/4πε0 Q अपॉन B कॉमन, ये चीज हुआ। और इस प्रकार से हम लोगों ने प्रूव कर लिया। तो ये आपका क्वेश्चन था जिसको आप कर सकते हैं। ठीक है, हो गया, बता दें। देखिए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर पर भी एनसीईआरटी में 2 न्यूमेरिकल्स हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा सा हम लोग उसको जान जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूव करने के लिए नहीं आता। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल्स है तो फार्मूला याद नहीं रहेगा, फिर आप कैसे करेंगे, याद कर। अब मैंने फार्मूला अगर मैं आपको बता दूं तो आप ये कहेंगे भाई ये फार्मूला आया कहां से। ठीक है, तो उसको मैं प्रूव करा दे रहा हूँ। एग्जाम में ये प्रूव करने के लिए नहीं आता, क्वेश्चन आ सकता है लेकिन प्रूव करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, प्रूफिंग इसकी नहीं आएगी। ठीक है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते थे, कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कि नहीं, कोई प्लेट होती थी इनफाइनाइट चार्ज प्लेट, उसके चारों तरफ हम लोग गॉसियन सरफेस की कल्पना करते थे। इसको प्रूव करने के लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक आनी जरूरी है थोड़ी सी। ठीक है, चलिए ये देखिए हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर ये ले लेते हैं। ठीक है, एक सिलेंडर हमने ये ले लिया और इसका ये सेंटर हमने मान लिया कि ये सिलेंडर है, और इसका रेडियस कितना है भाई,
तो स्मॉल ए है इस सिलेंडर का रेडियस, ठीक है। तो ये सिलेंडर की रेडियस स्मॉल ए हो गई। अब ये बहुत बड़ा है, ठीक है, इनफाइनाइट है, लेकिन हम इनफाइनाइट तो लेना नहीं है हमको, तो वो हम ले लेंगे उसको अभी। पहले थोड़ा सा दूसरा वाला बना ले। ये दूसरा स्क्वायर हो गया, ये दूसरा स्क्वायर हम लोग ले रहे हैं, ये दूसरा सिलेंडर, सॉरी स्क्वायर नहीं सिलेंडर, ठीक है। ये दूसरा सिलेंडर लिए जिसकी रेडियस क्या थी, यहां ऊपर लिख देते हैं, जिसकी रेडियस क्या थी बी, जिसकी रेडियस क्या हो गई बी, R1 R2 भी मान सकते हैं जिसकी रेडियस हो गई बी, ठीक। तो ये रेडियस इसकी हो गई बी। अब यहां पर देखिए कि इस पर चार्ज तो हम मान ही नहीं सकते, कितनी लेंथ की है ये हमको पता ही नहीं है, कितना बड़ा हो सकता है इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ लेते हैं, लैम्डा, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, क्या लेते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा होगी और इस पर क्या हो जाएगी माइनस लैम्डा होगी। इस पर कितनी हो जाएगी माइनस लैम्डा। तो एक पर प्लस लैम्डा, इस पर माइनस लैम्डा। अब हम लोग करते क्या है ना, इसको मान लेते हैं कि यहीं तक है ये, ठीक है। कितनी लेंथ है इसके, L लेंथ तक है, ठीक है, L लेंथ तक है ये। तो ये L लेंथ तक इसको हमने मान लिया केवल कि L लेंथ तक है, बहुत बड़ा है। यूनिफॉर्म कितना चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा ये हमको पता है नहीं, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ हम लोग इसके लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये लैम्डा यहाँ पर हो गया। अब इसके लिए आप देखेंगे कि भाई ये तो देखो इधर से इधर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर से इधर हुई, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हुई इधर से इधर की तरफ। अब इसमें हम करते क्या है ना, इसके बीच आउटसाइड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E आउट 0, E इन 0। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ठीक है। यानी क्या होगा, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बिटवीन होगा, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली बिटवीन टू सिलेंडर, ठीक है, दोनों सिलेंडर के बीच केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये इसके बीच हम लोग क्या करते हैं, वी चूज ए गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर रेडियस की एक गॉसियन सिलिंड्रिकल, इसकी हम कल्पना यहां पर क्या कर लेते हैं, चूज कर लिए। अब चलिए, अब यहां पर हम लोग को क्या करना है, ध्यान देने वाली चीज है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, यानी डेल्टा V की वैल्यू निकालनी है। यानी यहां पर चार्ज तो दिया नहीं, यहां पर हमको मालूम है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू होता है क्या, Q अपॉन L, यानी Q इक्वल टू हो जाएगा क्या लैम्डा इंटू L। Q इक्वल टू लैम्डा इंटू L हो जाएगा। लेकिन हमको दिखानी है डेंसिटी किसके लिए, केवल और केवल किसके लिए दिखानी है, C इक्वल टू C नॉट इक्वल टू C अपॉन L, यानी यूनिट चार्ज L लेंथ के लिए हमको क्या करनी है, दिखानी है। चलते हैं, तो यहां पर देखते हैं पोटेंशियल जो होगा डेल्टा V इक्वल टू माइनस इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर dr, यही होता है। और जब इसको हटाएंगे तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, ये देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, ये प्लस से माइनस इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये चीजें हुई। ये देखिए यहाँ पर हम लोग मॉड ले लेते हैं, केवल हमको मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो मॉड डेल्टा V ई डैश, एक लाइन कम कर लिए, ठीक है, E इंटू डी आर। चलो अब E की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट, क्या हो जाता है भाई,
ई इक्वल टू, यही बताया था, लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही था, याद है? दो मेथड से ये हुआ था, गॉस थ्योरम से और विदाउट गॉस थ्योरम। कूलॉम लॉ से क्वेश्चन था आपके एनसीईआरटी में, मैंने बताया था लास्ट वीडियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, लास्ट वीडियो, और उसके पहले गॉस थ्योरम में भी बताए थे, दो तरह से बताए थे, और लास्ट वीडियो में भी बताए थे। इक्वल टू लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आर। चलो, तो ये C नॉट इक्वल टू C अपन L होता है, और C इक्वल टू होता क्या है, Q अपन V होता है। C इक्वल टू Q अपन क्या होता है, V होता है। तो चलिए यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा V इक्वल टू, यानी V इक्वल टू डेल्टा V, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रल E लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू क्या dr A टू B। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा V इक्वल टू लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल A टू B 1 अपन R dr, ठीक है, 1 अपन R dr। चलो यहां पर करते हैं, तो डेल्टा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 अपन R का होगा क्या, log R A टू B। यहां पर हम लोग लिख दे रहे हैं इंटीग्रल ऑफ 1 अपन x dx इक्वल टू log x, ये आप याद रखेंगे थोड़ा सा फार्मूला, ठीक है। चलो, तो डेल्टा V इक्वल टू लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log B माइनस log A, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log B अपन A, ठीक है। और ये देखिए क्या था, C अपन L, और C इक्वल टू Q अपन L इंटू क्या, डेल्टा V। ये क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू लैम्डा इंटू L, तो लैम्डा इंटू L इंटू L इंटू डेल्टा V, L से L कैंसिल, लैम्डा अपन क्या, डेल्टा V, ठीक है। तो C नॉट इक्वल टू लैम्डा अपन क्या हो गया, डेल्टा V हो गया। चलो, ये हो गया डेल्टा V की वैल्यू, ठीक। यहां चलते हैं, तो C नॉट इक्वल टू लैम्डा अपन डेल्टा V इक्वल टू लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log B अपन A, ठीक है। लैम्डा से लैम्डा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, यहाँ पे फार्मूला यहां लिख दें, C नॉट इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log B अपन, ठीक है। आया समझ में? तो इस तरह से इसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। देखिए क्या था, इनक्वायरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, लैम्डा इक्वल टू Q अपन L, C नॉट इक्वल टू C अपन L, यूनिट लेंथ के लिए निकालना है, Q इक्वल टू लैम्डा इंटू L रख दिया, L से L कैंसिल, लैम्डा अपन डेल्टा V, ठीक है। डेल्टा V की वैल्यू E डॉट dr होती है, उससे कई मेथड है इसके निकालने के लिए, गॉस थ्योरम का यूज करके वहां पर लगाएंगे। लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये प्रूफ हो चुका था, इसलिए मैंने प्रूफ नहीं किया, समझ में? कर लीजिए।